हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। चलिए बताइए सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि पता है आपको कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो है हमारी चल ही रही थी और उस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों कहते हैं एपी। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 को स्मार्ट तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से क्या किया है, ख़त्म कर दिया है। तो आज हम उसी के जस्ट आगे की बात करेंगे। उस एक्सरसाइज का नाम है बच्चों 5.3, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी के पदों का योग के बारे में बताना है। जिन बच्चों ने अभी समांतर श्रेणी का पहला वीडियो, खासकर अगर समांतर श्रेणी का पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ये वाला जो आज का हमारा टॉपिक है ये बहुत कम समझ में आएगा, क्योंकि सारा डिटेल समांतर श्रेणी का पूरा निचोड़ हमने पहले ही वीडियो में क्या कर दिया था, दे डाला है। तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास होगी ना तो उसी पर होगी, किस पर, समांतर श्रेणी के पदों का योग कैसे निकालते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूं यहाँ पर कि आपको दो फार्मूले का यूज करना है। एक फार्मूला करना है यूज Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा Sn = n/2। तो आपको यहाँ पर चाहो देखो यही होता है, चीज़ें कैसी होती हैं यहाँ पर देखो। a अगर इसको बच्चों हम यहाँ पर लिख लें, अगर क्या a, फिर यहाँ पर लिख लें a प्लस n-1 इंटू का d, तो यहाँ तक जो हमारा फार्मूला बच्चों होता है वो Sn = n/2 a प्लस, और इसकी वैल्यू हमारी होती है an, या फिर इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, लास्ट टर्म ऐसे। तो यही फार्मूले हमें क्या करने हैं, यहाँ पर अप्लाई करने हैं, और इन्हीं फार्मूले पर हमारी क्या है, ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और ये एक्सरसाइज 5.3 का जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या है पहला क्वेश्चन बच्चों, इसमें कह रहा है, मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीएस। कुछ हमारे एपी सीरीज दिए हैं जिनका हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, उस सीरीज का सम निकालना है। प्यारे बच्चों पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ आपको, सम का मतलब होता है n। यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं द सम ऑफ nth टर्म, यानी द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, यानी 1 से लेकर के nth टर्म तक। और यहाँ पर हमें लिख देता हूँ कि यहाँ पर सबकी वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पर बच्चों निकालना है क्या, Sn। अब हम देखें जरा यहाँ पर ये चीज़, पहला वाला जो हमारा इसका क्वेश्चन है वो है मेरा बच्चों यहाँ पर 2 है, 7 है, 12 है। इसी तरह अगर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है अप टू कितना, 10 टर्म, अप टू 10 टर्म तक। बच्चों ये हमारा इसका पहला है। और दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग क्या कर दें, यहीं पर मेंशन कर दें। दूसरा क्वेश्चन बच्चों इसका है -37, -37, यहाँ पर लिखा है -29, अप टू कहाँ तक जाएंगे इसको लेकर के, 12 टर्म तक, यहाँ पर जाएंगे इसको लेके। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सम निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, सम निकालना है। ध्यान से देखो अब इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है उसको देखो। यहाँ पर देखो तो a जैसे हम लोग निकालते थे वैसे ही होगा, यानी a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस जैसे निकालते थे वैसे ही होगा, 7 - 2 बच्चों यहाँ पर आएगा कितना, 5। कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा कितना, 5। बच्चों यहाँ पर कह रहा है n टर्म, कितना कह रहा है, n टर्म, यानी यहाँ पर ये है कि n = यहाँ पर कितने हैं मेरे, 10 हैं। n टर्म हमारे कितने हैं, 10 है। और Sn निकालना है। Sn का मतलब होता है बच्चों S10 तक निकालना है इसको। S10 का मतलब होता है जो सम निकालना है वो कहाँ तक निकालना है, 10 पदों तक का हमें क्या करना है, योग निकालना है। जैसे देखो यहाँ पर हुआ तो आप सभी को पता है फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू कितना, d। अब यहाँ पर बच्चों वैल्यू क्या कर दो, आप पुट कर दो। तो यहाँ पर रखा मैंने S10 = जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 रखेंगे,
और यहाँ पर रखा मैंने 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 प्लस एन, यानी यहाँ पर है हमारा 10 माइनस का 1, और यहाँ पर डी की वैल्यू बच्चों कितना है 5 है। ये है ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर अगर देखा तो जो S10 की आई हमारी वैल्यू, ये आ गया मेरा कितना 5, और यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 9 इंटू कितना प्यारे बच्चों 5। तो यहाँ पर अगर 9 इंटू 5 आया बच्चों, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आई 5, और यहाँ पर देखो आ गया मेरा कितना 4 प्लस 9 बच्चे कितना होता है 45, 9 5 जा 45। और यहाँ पर अगर हम S10 की वैल्यू प्यारे बच्चों अगर देखेंगे तो यहाँ पर 5 इंटू यहाँ पर मेरा आएगा 45 और 4 हमारा कितना होता है 49 होता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कितना आएगा 9 पचे 45 यानी 5 आ गया, 5 चौक 20 और 20 4 कितना होता है 24, यानी कितना आएगा 245। बच्चों यही मेरा क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारा S10 होगा वो हमारा कितना होगा बच्चों 245। बच्चों यहाँ पर 245 आया। अगर इसको चेक करना हो ना आपको, तो आप एक काम करना, यहाँ पर 2 से लेके 10 टर्म तक लिखना, 2 7 12 और जितने जितने का गैप हो बढ़ाते जाओ, और जब गिनोगे तो कितने टर्म होने चाहिए 10 टर्म होने चाहिए। उन सभी को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 245 मिलेगा। जैसे क्वेश्चन वहाँ पर था वैसे यहाँ पर देखो, इतने ही प्यार से देखो। ए की वैल्यू यहाँ पर देखे तो माइनस का कितना आएगा 37। अगर बच्चों यहाँ पर डी की वैल्यू देखेंगे माइनस का 33, यहाँ पर माइनस और लिखा है माइनस का 37। तो बच्चे यहाँ पर जो डी की वैल्यू हमारी आई वो आया माइनस का 33 और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 37। तो डी की वैल्यू जो यहाँ पर हमारी आई 33 4 कितना होता है 37 प्लस का 4, क्योंकि प्लस वाला साइन हमारा क्या है बड़ा है। तो बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू देखो कितनी दे है, यहाँ पर लिखा है 12। तो यहाँ पर जो हमारी n की वैल्यू है वो कितना है 12 है, यानी आपको निकालना क्या है S12। ये हमें क्या करना है यहाँ पर निकालना है। जैसे यहाँ पर क्या निकालना था S10, वैसे यहाँ पर S12। फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला आप लगाओ Sn = n/2, ब्रैकेट में लिखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं जानबूझ के यहाँ पर हर क्वेश्चन में फार्मूले का इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको क्या हो जाए फार्मूला याद हो जाए। n की वैल्यू रखो यहाँ पर 12, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 12 रखो। ऐसे 2 लिया मैंने, 2 लिया यहाँ पर। जब 2 ले लिया मैंने यहाँ पर तो बच्चों a की वैल्यू यहाँ पर कितना है माइनस का 37, और यहाँ पर देखो तो प्लस n का मतलब होता है यहाँ पर 12 माइनस 1, और d की वैल्यू मेरी कितनी है 4 है। ब्रैकेट क्या कर दो क्लोज कर दो। बच्चों यहाँ पर जब हमने देखा 12 S12 की वैल्यू, तो यहाँ पर इसे कैंसिल कर दिया बच्चों, आ गया यहाँ पर 6 आ गया मेरा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी कितना होता है 14 होता है, 3 दूनी 6, 6 1 कितना होता है 7, और साइन कौन सा होगा माइनस का प्लस का। यहाँ पर आएगा 11, और 11 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर S12 की आप अगर वैल्यू देखो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर है माइनस का 74 और यहाँ पर लिखा है बच्चों प्लस का 44। देखो 4 में से 4 गया हमारा कितना आ जाएगा 0, 7 में से 4 गया बच्चों आ जाएगा 30, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा माइनस का। अब देखो यहाँ पर हमारा माइनस का आया, लेकिन यहाँ पर जब ये वैल्यू देखा मैंने S12 यहाँ पर देखा तो बच्चों यहाँ पर लिखा है 6 इंटू यहाँ पर कितना है हमारा, ये साइन माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये 30 आ जाएगा। S12 अगर इसको सॉल्व किया तो 6 3 कितना होता है मेरा 18 यानी 180, और ये जो वैल्यू हमारी आएगी वो माइनस में आएगी। यानी अगर ऐसे ही आप सीरीज को 12 बार लिख दो, कितने के अंतर में 4 के अंतर में सीरीज 12 बार ऐसे लिखते चले जाओ, और जब इसको आप ऐड करोगे तो आप जब ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कितना 180 टर्म आपको मिलने वाले हैं। सॉरी टर्म नहीं, आपको मतलब इनका योग, इस सीरीज का योग मिलेगा आपको माइनस का 180। बच्चों ये रहा मेरा क्या क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd and 4th पार्ट। बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट, और 3rd पार्ट में लिखा क्या है 0.6, 1.7, 2.8, डॉट अप टू 100 टर्म, 100 पदों तक। ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर 4th अगर देख लें, पहले का 4th का पार्ट देखें तो यहाँ पर लिखा है 1/15, 1/15, 1/12,
1/10 डॉट 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 अप टू 11 टर्म। ठीक, ये हमको क्या है इसमें दिया हुआ है। बच्चों अगर यहाँ पर हम लोग पहला वाला टर्म देखेंगे, पहला पद, तो हमारा आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा 6 आएगा। कॉमन डिफरेंस अगर देखेंगे तो 1.7 माइनस 0.6 है, तो इसका मतलब डी की वैल्यू हमारी जो आएगी वो आएगी 1.1 आएगी। और यहाँ पर n की वैल्यू अगर देखें बच्चों तो यहाँ पर लिखा है कितना 100, n की वैल्यू मेरी 100 आ गई। और यहाँ पर s 100 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पर बच्चों फार्मूला मैंने रफ नहीं किया था क्योंकि फार्मूला सभी में क्या लगेगा, सेम होगा, तो फार्मूला मैंने रफ नहीं किया। अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे s 100, तो यहाँ हो जाएगा 100/2, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू है बच्चों 0 पॉइंट कितना आएगा 6 आएगा, प्लस का n यानी 100 माइनस का 1 इंटू डी यानी कितना है मेरा यहाँ पर 1.1, ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो s 100 की वैल्यू निकल के आई, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 50 और यहाँ पर आएगा मेरा 6 दूनी 12 यानी 1 पॉइंट कितना 2 प्लस 100 में से 1 गया 99 इंटू कितना 1.1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो s 100 की वैल्यू आएगी वो आएगी 50। और आप लोगों को यहाँ पर मैं एक चीज़ सिखा दूँ, किसी भी संख्या को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ पर पहले लिख दो 9 और 9 जोड़ दो 18 यानी 8, फिर यहाँ पर बचा 9 9 1 10, ये आएगा। वरना 11 9 99, 9 11 9 99 और 99 में जब 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108 प्यारे बच्चों, वही आएगा। और यहाँ पर 1 के बाद क्या लिखा है, यहाँ पर 1 के बाद हमारा दशमलव है, तो बच्चों 1 के बाद यहाँ पर क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, तो 1.2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरा कितना 108 कितना 9, 108 यहाँ पर कितना आ गया 9 आ गया। यहाँ पर जो हमारी s 100 की वैल्यू आई वो बच्चों आ गई 50 और यहाँ पर आएगा मेरा, इसको जोड़ेंगे तो देखो 9 2 कितना होगा 11, पॉइंट लगा दिया 8, 9 2 हमारा कितना होगा 11, यहाँ पर लिखा 8 1 9 1 10, यहाँ पर देखो ये 108 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 9 और यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों 1.2, देखो 9 2 11 यानी 1, 8 1 9 यानी 10, यहाँ पर आ गया मेरा इतना 0 और यहाँ पर हमारा 1, यहाँ पर हमारा 1, 110.1। अब 50 का जब गुणा करेंगे तो इस 0 से ये पॉइंट का कहानी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है s 100 की वैल्यू, तो 5 1 कम 5 5 0 0 11 50 55। तो बच्चों आपको जो है s 100 की वैल्यू निकल के आई वो आ गई कितना 5505। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो जैसे मैंने उसको किया है बच्चों, तो वैसे ही जल्दी से हम लोग क्या कर ले, इसको भी फिनिश कर ले। यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलने वाली है 1/15। बच्चों यहाँ पर जो d की आएगी तो 1/12 माइनस 1/15। इसका अगर एलसीएम आप लोगे तो यहाँ पर d की वैल्यू जो आएगी, एलसीएम अगर इसका लेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर एलसीएम ऐसे, जब किसी को कुछ समझ में ना आए तो आप ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको। देखो इसका एलसीएम हमारा कितना आएगा, यहाँ देखो 4 और इसको लिख सकते हो 3 और 15 को लिख सकते हो 5 और कितना 3 और 3 हमारा कॉमन है, 5 चौक 20 20 कितना होता है 60। यानी बच्चों यहाँ पर जो इसका एलसीएम होगा ये समझ में नहीं आएगा आपको, स्टैंडर्ड आप जानो। यहाँ पर आएगा एलसीएम 60, 12 इसको काटेगा 12 पंचे 60, 15 काटेगा 15 दूना 30 45, 15 चौका 60, यानी आएगा कितना 1/60। तो बच्चों जो d की वैल्यू होगी मेरी 1/60 और जो n की वैल्यू है मेरी वो है यहाँ पर कितना 11। आपको निकालना क्या है, S11 की वैल्यू आपको फाइंड यहाँ पर करना था। फार्मूला नीचे लिखा ही है, बस वैल्यू रखो आप यहाँ पर केवल। तो यहाँ पर हो जाएगा S11 = 11/2 और 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1/15, यहाँ पर आ जाएगा प्लस n की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी है 11 - 1 और d की वैल्यू यहाँ पर है 1/60 है। यहाँ पर जब S11 की वैल्यू देखा तो 11/2 यहाँ पर आएगा 2/15 और यहाँ पर देखेंगे 10, यहाँ पर कितना आएगा प्लस का
10 गुणे 1 बटे कितना 60। तो बच्चों यहाँ पर अगर हमने ऐसा कर दिया तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ताकि हम एलसीएम क्या कर लें, आराम से यहाँ पर ले लें। आगे देख लो, यहाँ पर S11 की वैल्यू आएगी हमारी कितनी 11/2, और यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें 2/15 और यहाँ पर अगर देखें तो 10 बटे कितना है 60। इसको काटने की कोशिश ना करो ताकि एलसीएम आराम से आ जाए। और यहाँ पर 11/2 और 15 और 60 का एलसीएम 60 आएगा, तो 15 चौका 60 और 60 एक कम 60 यानी 10 आ जाएगा यहाँ पर 10 × 1। और यहाँ पर अगर S11 की वैल्यू देखेंगे तो 11/2 और 10 में से 4 जुड़ा हो गया मेरा 14 बटे कितना 60। बच्चों अगर यहाँ पर देखेंगे तो 2 से हम इसको काट सकते हैं कितनी बार में 7, तो 11 सत्ते 77 और बटे कितना आ जाएगा मेरा 60। यही मेरी क्या हो जाएगी बताओ यहाँ पर बच्चों, यही मेरा हो जाएगा S11 की वैल्यू 77 अपॉन कितना आएगा 60। यही हमारा क्या होगा, इसका योग होगा बच्चों। यही इसका क्या है, आंसर है। अगर कहीं आपको दिखता है कहीं मिस्टेक है तो आप इतने खुद होशियार हो गए हो कि आप इस कैलकुलेशन को चेक करना, कहीं मिस्टेक अगर होगी, कहीं फॉल्ट अगर होगी तो आप क्या करना, उसको चेक कर लेना। फिलहाल होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम आपको 100% क्लियरली बताते हैं, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक बार बच्चों मैं खुद चेक कर ले रहा हूँ उसको। 11/2 2/15, हाँ एक गलती यहाँ पर है। यहाँ पर बच्चों ध्यान से अगर देखोगे तो 2 पहले से भी है और 15 चौका 60 यानी यहाँ पर आ जाएगा मेरा बच्चों कितना 8। यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 आया तो 10 और 8 कितना होता है 18, यानी 11/2 मल्टीप्लाई 10 और 8 हमारा कितना होगा 18। यहाँ पर आएगा 18/60। इसको काटेंगे तो 9 बार में जाएगा ये बच्चों, 9 बार में। 11 9 कितना लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा चेंज कर लो 99। अब 99 है तो ये 3 से भी कट रहा है तो इसको और भी क्या कर लो, और भी क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व होगा, वो ऐसे होगा। देखो 3 से अगर काटेंगे तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 यानी 20 कट गया। 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 33। तो बच्चों ये आ जाएगा 33 बटे कितना 20। तो ये हमारी क्या है वैल्यू, यही मेरा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनो। कह रहा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं है, चेंजेस है तो बस थोड़ा क्या वैल्यू का हेर फेर है। यहाँ पर बच्चों देखो पहला क्वेश्चन अगर देखें सेकंड का तो लिखा है 7 + 10 होल ऑफ हाफ प्लस 14 प्लस यहाँ पर दिया है डॉट डॉट डॉट। और बच्चों यहाँ पर हमारा जो वैल्यू दिया है प्लस है एक माइनस है यार, प्लस है 84 है। ये हमारा है फर्स्ट और यही सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी क्या है, क्वेश्चन में बेटा कह रहा है 34 + 32 + 30 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएंगे इसको बच्चों लेकर के प्लस का 10। इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझाता हूं बच्चों। यहाँ पर सम निकालने के लिए बोला है, सेम टू सेम यहाँ पर बोला है आपको, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत क्या है वो आपको ध्यान से सुनना है। आपको पता है जो पहला वाला होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, जो आपको पहला लिखा होता है बच्चों प्रथम पद होता है यानी फर्स्ट टर्म में होता है। लेकिन यहाँ पर जो an होता है ना प्यारे बच्चों वो लास्ट होता है, यानी जो पहले लिखा होता है पहला होता है और जो लास्ट लिखा होता है गोया होता है मेरा लास्ट टर्म। अब बच्चों लास्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं nth टर्म। तो जो लास्ट टर्म है प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है 84। अब हमें निकालना क्या है, देखो ध्यान से जरा, ये निकल गया बच्चों। यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो जो d की वैल्यू आती है वो हमारी, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेक करना होगा बच्चों। यहाँ पर लिखा है 10 दूनी 20 और 21/2। यहाँ पर लिखा है 21/2 और फिर यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों 7। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाए 21, 7 दूनी 14 यहाँ पर लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी d की वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगा कितना 7/, कितना आएगा 2 आएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा 7/2 आएगा। तो ये आपको समझ में आया। तो d की वैल्यू यहाँ पर आप सबको पता है कि 7/2 कहाँ से आया। 10 दूनी 20, 20 और 1 कितना होता है 21, 21/2 माइनस का 7, फिर यहाँ पर 7 दूनी 14। अभी मैंने करके आपको बता दिया, ऐसे ही आपको निकलेगा ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। प्यारे बच्चों यहाँ पर an की वैल्यू दिया है। अब बताओ यहाँ पर आपको ना तो n बताया है इसने,
ना तो n दिया है, तो आप Sn की वैल्यू कहाँ से ज्ञात कर पाओगे बताओ? Sn की वैल्यू आप कहाँ से निकाल पाओगे बताओ? तो याद करो, जब a की वैल्यू होती है, d की वैल्यू होती है और an की वैल्यू दी होती है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लगाएंगे nth टर्म का फार्मूला। कौन सा? nth टर्म वाला। कौन सा होता है बताओ? nवां पद का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू प्यारे बच्चे क्या? d। बस आपको यहाँ से निकालना है। an की वैल्यू आपको दिया है 84, a की वैल्यू है 7 और n की वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन d की वैल्यू यहाँ पर हमें पता है। तो ये हो जाएगा 84, 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पर बचा n/2। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे n, या आप मल्टीप्लाई मत करो, तो n माइनस 1 इंटू 7/2। अब बताओ 84 में से 7 गया, अगर यहाँ पर 4 जाएगा तो यहाँ पर बचा 3 हो जाएगा मेरा 80, और फिर यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 77 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कितना? 7/2। तो बच्चों यहाँ पर अगर 2 को इधर भेज देंगे तो 7 दूनी 14, यानी, या ऐसे देखो यहाँ पर, चलो यहाँ पर हो जाएगा 77 और 2 उधर गया तो 2 हो गया बच्चों, 7 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा, और ये n माइनस 1। 7 से काटेंगे तो 11 सते 77, यानी 11 7 जा 77, और 11 2 जा 22। बच्चों यहाँ पर देखो 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। अगर n की वैल्यू देखेंगे तो 22 प्लस का 1, बच्चों n की वैल्यू यहाँ से आ गई क्या? 23। इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन दी गई है बच्चों। जब यहाँ पर ये निकल गया तो आप इस क्वेश्चन को पहले इग्नोर कर दो। यहाँ पर जब ये निकल गया, अब आपको पता है, यहाँ पर ध्यान से देखो, जो Sn का फार्मूला होता है वो होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना प्यारे बच्चों? d। अब खुद बताओ, आपको जब n की वैल्यू कितना निकल गया? 23, तो इसका मतलब है कि S23 इज इक्वल टू 23 अपॉन कितना? 2, और यहाँ पर 2 आएगा, और a की वैल्यू यहाँ पर दिया है 7 प्लस n माइनस 1, यानी 23 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू है 7/2। बच्चों ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर अगर देखो तो S23 इक्वल टू 23 अपॉन कितना आ जाएगा? 2। फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 22, फिर मल्टीप्लाई 7/2। 7/2। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो तो 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो यहाँ पर देखो S23 जो आएगा मेरा वो आ जाएगा 23 अपॉन का 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 14, यानी 14 आ जाएगा, और 11 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे प्यारे बच्चों आएगा 77। फिर यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो यह आएगा 23/2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर आप ऐड करोगे तो 7 4 11 यानी 1, फिर 7 1 8 यानी कितना आ जाएगा? 9। अब 91 में करो 23 का मल्टीप्लाई, 91 में करो 23 का मल्टीप्लाई। बच्चों 91 लिखो और यहाँ पर क्या लिखो? 23 का मल्टीप्लाई। आपको मल्टीप्लाई करने का ट्रिक सिखाता हूँ। इसका 3 से करेंगे तो आएगा 3, फिर 9 3 का आपको मिला 27, 2 1 कम 2 जोड़ दिया, 7 2 आ गया 9, 9 के लिए मैंने कितना लिख दिया? 29 के लिए 2। बेटा हासिल हमारा कितना गया? 2 गया। अब यहाँ पर 9 दूनी कितना होता है? 18, और 18 में 2 जोड़ दिया कितना आ गया? 20। चाहो तो आप ऐसे लिखो, नहीं तो आपकी मर्जी। जब 91 में 23 का मल्टीप्लाई करोगे 3 1 कम 3, 9 3 कितना आएगा? 27, 2 1 कम 2, और 9 दूनी कितना बच्चों? 18, 3 7 2 9 8 2 10 यानी 0 1 1 2। बच्चों कोई भी अंतर नहीं है, ठीक, कोई भी अंतर नहीं है। ये सारी वीडियोस मैंने क्या कर दिया है? पढ़ा करके अपलोड कर दिया है। आप सीख सकते हो मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब, जो सीखना हो आपको शॉर्ट ट्रिक, सारी शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या कर दिया है? अपलोड कर दिया है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यहाँ तक कि आपको रेशियो, प्रपोर्शन, सारी चीज़ें मैंने क्या कर दिया है? सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया। बच्चों जब इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या मिला आपको बताओ? 2093 और अपॉन में कर दो 2। बच्चों यही मेरा क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी तरह से इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बस मिटाएंगे तो केवल आपको इतना मिटाएंगे। ठीक है, चलो देखो, चलो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी वो मैंने क्या कर दिया है? इरेज कर दिया है, डिलीट कर दिया है, और इसी की वैल्यू अब मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँगा? रखूँगा। यहाँ पर देखो ए की वैल्यू यहाँ पर बच्चों कितना है बताओ? 34। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो डी की वैल्यू 32 में से 34 गया, यानी 32 में से
34 गया। बच्चों ये माइनस का 2 साफ साफ दिख रहा है, तो डी की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा। और ए एन की वैल्यू यहाँ पर देखो आपको लिख के दिया है, कितना दिया है, ये 10 दिया है। तो n की वैल्यू ज्ञात करनी है और Sn की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो और an इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से पहले an की वैल्यू आपको दिया है, यहाँ पर an की वैल्यू दिया है 10 इज इक्वल टू यहाँ पर a की वैल्यू है 34 प्लस n माइनस 1। बच्चों इसी की तो वैल्यू हमको निकालनी है। और d की वैल्यू माइनस कितना दिया है, 2। तो यहाँ पर 10 और 34 उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 34 और ये n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई माइनस कितना 2। देखो बच्चों अगर 34 में 10 हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 24, लेकिन माइनस का आएगा। और यहाँ पर n माइनस 1। बच्चों ये जो माइनस का 2 है ना, तो आप क्या करो, इसके नीचे ले जाओ, तो माइनस से माइनस 2 से 12 बार में ये भी कट गया, यानी 12 है इक्वल टू n माइनस 1। यानी जो n की वैल्यू आई वो 12 प्लस 1। तो बच्चों n की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, 13 यानी 13। अगर n की वैल्यू 13 आ गई मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर फार्मूला होता है कितना, एस एन इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, ब्रैकेट हो गया क्लोज। और n की वैल्यू आपको 13 रखना है, यानी यहाँ पर 13, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 13, ऐसे 2 और a की वैल्यू आपको रखना है बच्चों 34 प्लस n यानी रखेंगे 13 माइनस 1 और d रखेंगे यानी कितना, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर जब देखेंगे तो S13 की वैल्यू जो हमारी आ रही है बच्चों वो आएगी 13 बाई 2। और यहाँ पर 34 दुना हमारा कितना होता है, 68 यानी 68 होता है। देखो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पर आएगा 12 माइनस, यहाँ पर अगर ये प्लस है तो बच्चों ये माइनस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। और यहाँ पर बचेगा 12 और यहाँ पर हमारा आ गया कितना, 2। ये आ जाएगा S13 इक्वल टू प्यारे बच्चों 13 बाई कितना 2, 68 और माइनस कितना आएगा 24। और यहाँ पर आएगा S13 इक्वल टू 13 बाई 2। बच्चों 68 में 24 माइनस करेंगे तो 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4। अब आप चाहो तो इसको काट दो, 22 बार में कट गया। जो S13 की वैल्यू आई, 13 में से 22 का मल्टीप्लाई करो, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 दो बच्चों कितना होता है 28। तो हमारी जो S13 की वैल्यू आएगी वो आएगी 286। यही मेरा क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा। चलो देखो बच्चों, अब इसके जितने भी हमारे पार्ट्स हैं इसमें समझाने की ज़रूरत हमको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम वही होगा। बस कैलकुलेशन आप क्या करो, देखो यहाँ पर a की वैल्यू माइनस का 5, d की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा देखो माइनस का 8 और ये हो जाएगा प्लस का 5, यानी a आ जाएगा माइनस कितना 3 आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर an की वैल्यू यहाँ पर दिया है आपको माइनस का 230 और ये निकालना है बच्चों। an की वैल्यू दिया है माइनस का 230, सारी वैल्यू अगर यहाँ पर आप रखो फटाफट, a की वैल्यू -5 प्लस n माइनस 1 इंटू और d की वैल्यू बच्चों है यहाँ पर आपको कितना माइनस का 3। ये माइनस का 230 और -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। बस आप केवल कैलकुलेशन देखो, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है और इसके जितने पार्ट हैं सारे हमारे क्या होंगे, ऐसे ही होंगे। अब देखो 230 में -5 हट जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस का आ जाएगा 225 और यहाँ पर n-1 और यहाँ पर लिखा है कितना माइनस का 3। अब यहाँ पर देखो ये लिखा है माइनस का 225 बच्चों और यहाँ पर लिखा है माइनस का 3, यहाँ चला गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 जाएगा तो 7 तिरिक हमारा 21 हो गया, 1 बचा और 3 बचे 15, यानी 75 बार में क्या कर दिया, इसको काट दिया। बच्चों यहाँ पर n-1 की वैल्यू आई 75, n की वैल्यू आई 75 प्लस 1 और n की वैल्यू यहाँ पर बच्चों क्या आ गई आपकी 76। अगर 76 वैल्यू आ गई है तो यहाँ पर आप क्या है फार्मूला लगाएंगे Sn का। जब Sn लगाएंगे तो n की वैल्यू रखो 76, यहाँ पर हो जाएगा 76/2 और 2 इंटू a की वैल्यू -5 प्लस n जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ 76 रखेंगे तो माइनस का 1, d की वैल्यू बच्चों यहाँ पर माइनस कितना है 3, ब्रैकेट क्या कर दो क्लोज। तो ध्यान से देखो 2 से जब मैंने इसको काट दिया बच्चों तो यहाँ पर S76 इज इक्वल टू इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 आ गया और 8 दूनी कितना होता है मेरा 16, 38 आ गया, 5 दूनी 10 माइनस का प्लस का ये आ जाएगा, या यहाँ पर देखो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा -76 यानी 75 इंटू कितना 3। बच्चों S76 की वैल्यू जो आई वो आ गई प्लस का हमारा 38 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर माइनस का 10 माइनस 5 तिहाई 15 यानी 5, 7 त्रिक 21, 21 यानी कितना 22,
तो ये मेरा आ गया 225 माइनस का। लेकिन बच्चों इसमें ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 38 इंटू ये ऐड होगा तो ये आ जाएगा मेरा कितना 200, यहाँ पर आ जाएगा 35 लेकिन माइनस का। बच्चों अब इसका मल्टीप्लाई करो, जो आए वही मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखो 2 3 5 और यहाँ पर लिखा है बच्चों 38, 8 5 40 यानी 0, 8 3 कितना होता है 24, 24 4 हमारा 28, 8 दूनी 16, 16 2 18, 5 तिहाई 15, 3 3 का 9, 9 1 10, 3 दूनी 6 कितना 7, 0 8 5 13 3 8 0 9 7 1 8। तो बच्चों ये जो मेरा आ जाएगा यहाँ पर आएगा 8930 और वो भी किसका, माइनस का। यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट यानी 4th पार्ट। डी बराबर इतना। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, और 3rd वाले पार्ट में आपको सारी वैल्यूज मेंशन की गई हैं और इसमें जो आपको पूछा गया है वो आप क्या कर दो, निकाल दो। इनमें से याद रखना आपको तीनों फार्मूले का यूज करना पड़ सकता है। पहला nth टर्म में an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला भी लग सकता है, sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट में ये भी लग सकता है, या फिर sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l कुछ भी लग सकता है। इस पर तो जरा इसको आप सावधानी से करेंगे। अगर यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर हम पहला वाला देखें यहाँ पर, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट वाले में देखो a की वैल्यू लिखी है 5, यहाँ पर देखो a बराबर 5 है और d बराबर 3 है, और an की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितना दिया है 50, तो इसका मतलब n निकालना है। तो बच्चों एक बात बताओ, an इज इक्वल टू फार्मूला क्या लगाओगे आप बताओ, यहाँ पर फार्मूला आप लगाओगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। तो देखो an की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना दिया है 50, तो यहाँ पर रखो 50, a की वैल्यू यहाँ पर आपको 5 दिया है, प्लस n निकालना है, और d की वैल्यू आपको यहाँ पर 3 दिया है। ये हो जाएगा 50 और 5 उधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई बाई n माइनस कितना 1। बच्चों ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 3 इंटू n माइनस कितना 1, 3 से 45 जाएगा तो 9 15 यहाँ 45 यानी 15 आएगा, और n माइनस 1, और n की वैल्यू आएगी 15 प्लस 1। बच्चों n की वैल्यू आपको मिल गई कितना 16। अगर जब n की वैल्यू आपको 16 मिल गई बच्चों, तो आपको सच में पता होगा ये बात कि जो Sn वाला फार्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पर Sn भी निकालना है, फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, ये फार्मूला होता है। तो आपको पता है कि n की वैल्यू 16 है, तो बच्चों यहाँ पर रखो s16 और 16 बाई कितना 2 इंटू a की वैल्यू आपको पता है 5 प्लस n की वैल्यू आपको पता है 16 माइनस 1 इंटू, और d की वैल्यू आपको पता है कितना रखेंगे 3। तो बच्चों यहाँ पर s16 का मतलब आ गया है यहाँ पर हमारा कितना 8, और 5 2 जा होगा 10, प्लस 16 में से 1 गया 15, और गुड़े यहाँ पर कितना लिख दिया 3। तो बच्चों s16 का मतलब हो गया 8, और यहाँ पर आया 10 प्लस, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे 15 यहाँ कितना होता है 45। s16 इक्वल टू यहाँ पर देखा तो 8 45 10 होता है बच्चों 55, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 45 यानी 0, 8 45 4 कितना होता है 44, यानी आ गया 440। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई s16 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट आपका हो गया है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ये हो गया। सेकंड वाले में देखो a की वैल्यू यहाँ पर आपको कितना दिया है 7, ध्यान से देखो यहाँ पर a की वैल्यू दिया है 7, a 13 की दिया है 35, इसके बाद कुछ नहीं दिया है, और कह रहा है कि d यानी कॉमन डिफरेंस और s13 की वैल्यू आपको बतानी है। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें आपको एक चीज़ दिया है। अगर यहाँ पर देखें an इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी के साथ देखें अगर तो यहाँ पर लिखा है a13, तो a13 का मतलब यहाँ पर क्या होगा देखो a प्लस 13 माइनस 1 यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे d। तो a13 का मतलब यहाँ पर बच्चों हो गया क्या a प्लस 12 इंटू डी, a प्लस 12 इंटू डी। और यहाँ पर देखो a13 की वैल्यू दे रखी है कितनी 35, बच्चों यहाँ पर रखो 35, और a की वैल्यू भी आपको इसमें दिया है कितना आपको 7। देखो ध्यान से जरा, a की वैल्यू है 7,
और प्लस 12 और डी की वैल्यू तो हमसे पूछा है, यहाँ पर 35, यहाँ पर हो जाएगा 35 माइनस का 7 इज इक्वल टू 12D, 12D। 35 में से 7 गया बच्चों, यहाँ पर देखो 5 गया तो बचा 30 यानी बचा 2, यहाँ पर आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 12 इंटू डी। एक बार जरा आप चेक कर लो, यहाँ पर 35 और 7 जब गया थे कितना बचेगा, यहाँ पर 28 और 7 कितना होगा 35, 8 7 15। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी डी बचती है, जो आपका डी आएगा बच्चों, यहाँ पर डी की वैल्यू आएगी 28 अपॉन कितना आएगा 12। इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरा कितना, ध्यान से देखो 2 से काटेंगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना हमारा 28। तो यानी 28 का मतलब ये हो गया हमारा कितना 14 दूना 28, 6 दूनी यहाँ पर 12 कट जाएगा, तो ये आएगा मेरा कितना 7/3। तो बच्चे यहाँ पर डी की वैल्यू जो हमारी आई वो हमारी कितनी आ गई 7/3। अब यहाँ पर 7/3 आ गई है प्यारे बच्चों, तो S13 की वैल्यू देखो, S13 की वैल्यू देखो, तो यानी 13/2 और 2a का मतलब क्या होगा, मेरा a की वैल्यू है 7, 2a प्लस n-1 इंटू डी यानी 13 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू है 7 कितना बच्चों 3, 7/3। ये किससे आया, ये आया 2a प्लस n-1 इंटू डी से आया, और यहाँ पर n बाई क्या होता है फार्मूले में 2, और ये किसका होता है Sn, ये यहाँ से आया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो S13 इज इक्वल टू 13/2, और यहाँ पर देखें 7 दूनी 14 आ गया, और यहाँ पर आया 12 गुणे 7/3, ये 3 इससे कट जाएगा 4 बार में बच्चों। तो यहाँ पर देखो जो आपका आएगा वो आएगा 13 कितना 2, यह आएगा 14, ये 7 चौक 28, यह है 14 प्लस ये है 28 दिख रहा होगा। और यहाँ पर जो S13 की वैल्यू बच्चों आई है, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा देखो 13/2 मल्टीप्लाई 14 और 28 जोड़ेंगे तो 8 4 12 यानी 2 2 1 3 यानी यहाँ पर आ गया मेरा 4, ये आ गया मेरा। और 2 से जब इसको बच्चों काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 दूनी 4 21 बार में जाएगा। तो जो आपका यहाँ पर S13 की वैल्यू बच्चों आएगी निकल के, तो वो मेरा आएगा क्या 13 मल्टीप्लाई बाई 21। तो S13 की वैल्यू जो आएगी 13 एकम 13 यानी 3, 13 दूना 26, 26 एक होता है 27 बच्चों। S13 की वैल्यू निकल के आई मेरा कितना 273, यही हमारा क्या है इसका आंसर है। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम अभी आपको बताते हैं। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर क्या है 3 हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करवाने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा, देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पढ़ाने में, बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। फ्री में आपको सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो केवल आपको एक काम मेरे लिए करना है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी तरफ से जो हमारा गुरु दक्षिणा होगा यही होगा, और इसी से मेरा क्या होगा मोटिवेशन बढ़ेगा, और हम आपके लिए और एनर्जी बढ़ाकर और अच्छे अच्छे कंटेंट क्या कर दें प्रोवाइड कर दें, और अच्छे से मन लगा पढ़ाएं, एकदम बढ़िया से अच्छी कंटेंट ला करके आपको एकदम कठिन से कठिन सवालों को सिंपल तरीके से क्या कर सकें समझा सकें बच्चों। तो बस आपसे इतना ही कहना था, बाकी आप समझदार हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3 बच्चों। यहाँ पर देखो लिखा है A12 इक्वल टू 37। यहाँ पर देखो तो फार्मूला A12 दिया है बच्चों। A12 का मतलब होता है कितना, A12 का मतलब होता है A प्लस 11D यानी एक कम। बच्चों यहाँ पर A12 की वैल्यू आपको पहले से ही दे रखा है, कितना दे रखा है ये 37, और A की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन D की वैल्यू यहाँ पर इसने आपको क्या दे दिया है 3 दे दिया है। देखो ध्यान से, तो जो 37 होगा वो A प्लस 11 3 33 होता है बच्चों। 33 उधर ले जाओ तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A, यानी A की वैल्यू आपको निकल के मिल गई कितना 4, 33 4 कितना होता है 37। बच्चों जब यहाँ पर आपको ये निकल गया A की वैल्यू, अब बोला भी था A की वैल्यू बताओ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना है प्यारे बच्चों, क्या S12 की। तो S12 का मतलब प्यारे बच्चों होता है 12/2, सम वाला फार्मूला लगाओ 12/2 2a की वैल्यू आपको निकल के आ गई 4 प्लस n-1 यानी 12 - 1, और इंटू D की वैल्यू आपको दे रखी है 3।
डी की वैल्यू आपको दे रखी है 3। और ये कहाँ से आया फार्मूला बच्चों, देखो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू कितना है डी। तो यहाँ पर एस 12 निकालना था, जहाँ जहाँ एन है बच्चों वहाँ वहाँ क्या रखा है 12, डी की वैल्यू दे रखी है और ए की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। अगर 2 से देखो तो 6 बार में गया प्यारे बच्चों। S12 की बच्चों आई जो वैल्यू 6 आ गई और 4 दूनी हमारी होती है 8, 12 में से 1 गया 11, 11 माइनस 11 मल्टीप्लाई 3 तो बच्चों आएगा 33। तो यहाँ पर S12 की जो वैल्यू आई मेरी 6 मल्टीप्लाई बाई 8 3 24 यानी 4, 8 3 24 और 24 2 कितना होता है 26। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा S12 की वैल्यू 6 चौका 24 काहे होता है बच्चों 4। एक मिनट यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि मल्टीप्लाई नहीं होगा बच्चों, जुड़ेगा ये। मल्टीप्लाई तो केवल क्या होगा 6 होगा यहाँ पर, ये इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11, 8 3 11, 3 और कितना होता है मेरा 4, 41 आ गया बच्चों। 6 एकम 6 और 6 चौका कितना होता है 24, 246। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों S12 की वैल्यू हो जाएगी, जहाँ पर हमारी S12 की क्या है वैल्यू। अब देखो जब यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या 15 बच्चों, यहाँ पर देखो A3 की वैल्यू है 15, सबसे प्यारा काम है A3 की वैल्यू है 15। बच्चों A3 का मतलब क्या होता है बताओ, A3 का मतलब होता है कि A3 इज इक्वल टू एक कम कर देंगे A प्लस 2D। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू आपको गिवन है, कौन कौन सी वैल्यू आपको गिवन है, और यहाँ पर केवल A3 की वैल्यू दिया है बच्चों 15, यानी यहाँ पर देखो तो A3 का मतलब 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D ये दिया है आपको। इसको आप एक काम करो, इसको आप बना लो इक्वेशन नंबर बच्चे क्या फर्स्ट। अगर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है S10। S10 का मतलब क्या होगा, बहुत सीख चुके हो आप, क्या होगा S10 की वैल्यू बताओ फटाफट। तो S10 का मतलब बच्चों होता है यहाँ पर कितना 10 बाई 2 2a प्लस 10 माइनस 1 यानी कितना 10 माइनस 1 यानी कितना 9D। इसकी वैल्यू देखो गिवन है यहाँ पर S10 की कितना है 125। 2 से काटो 5 बार में गया, यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस 9D। बच्चों यहाँ पर इसको अगर कैंसिल कर दोगे तो 5 दूनी 10, 5 पचम 25 यानी 25 इक्वल टू 2a प्लस 9D। बच्चों एक बात बताओ आप पहले, यहाँ पर लिखा था 15, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 इज इक्वल टू 2a प्लस कितना 9D। इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पर सेकंड दे दिया। बच्चों यहाँ पर देखो तो क्या है आपका केवल सिंगल है a, लेकिन यहाँ पर a का कोफिशिएंट 2 है। तो आप एक काम करो, इसको फर्स्ट मत दो, आप इसको एक लाइन और लिखो। इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 दूना 30, 2 यानी 2a और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4D। प्यारे बच्चों अब आप इसको क्या कर दो फर्स्ट दे दो, अब आएगा मज़ा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको जब सॉल्व करेंगे देखो खुद ही आप लोग देख लो यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है 30 बराबर 2a प्लस 9D, और यहाँ पर आप लिखो 25 बराबर कितना 2a 9D नहीं, यहाँ पर कितना है 4D, और यहाँ पर देखो 25 बराबर 2a प्लस 9D। बच्चों इसको क्या कर दो आप माइनस कर दो, सिंपल। जैसे ही आपने इसको माइनस किया बच्चों तो यहाँ से 2a क्या हो गया ख़त्म। 30 में से 25 गया 5 बचा, और 4 में से माइनस 9 गया बच्चों, ये आया आपका 5D, यानी 5 से 5 कट गया, D की वैल्यू आपकी आ गई -1। और क्या पूछा है इसमें आपको पूछा है D की वैल्यू। बच्चों D की वैल्यू आपको आराम से मिल गई। अगर D की वैल्यू मिल गई है तो A की वैल्यू आप क्या करो, आपका फ़र्ज़ बनता है निकालो। तो D की वैल्यू अगर 5 है बच्चों, तो यहाँ पर देखो D की वैल्यू -1 है, तो हम यहाँ पर रख दें, देखो तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2a प्लस 4 इंटू माइनस कितना 1, ये हो जाएगा 30 बराबर 2a, और ये हो जाएगा माइनस कितना 4, -4 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 30 प्लस का 4, ये हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा बच्चों 34 इक्वल टू आ जाएगा 2a। 2 से अगर काटेंगे इसको तो a की वैल्यू आएगी मेरी कितना 17।
बच्चों अगर d की वैल्यू -1 और a की वैल्यू आ गई आपकी प्लस का 17, तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है बताओ जरा। यहाँ पर a 10 की वैल्यू, अगर a 10 की वैल्यू यहाँ पर पूछा है तो क्यों ना हम लोग इसको बताएंगे, बिल्कुल क्या करेंगे, इसको बता सकते हैं। देखो a 10 का मतलब प्यारे बच्चे होता है कितना, a 10 का मतलब देखो a 10 का मतलब होता है a + 9 इंटू कितना d। बच्चों a 10 इजक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो a 10 की वैल्यू आ गई 17 और ये माइनस का 9, तो a 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 17 में से 7 गया 10 बचा, 2 और माइनस कर दो बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 8, 9 8 कितना होता है 17, यहाँ पर आ गया 8, a 10 की वैल्यू आ गई 8। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल करेंगे। तो तब तक आप लोग इस एक्सरसाइज पर आप अपनी पकड़ बनाइए और एक्सरसाइज को खूब प्रैक्टिस करिए। कोशिश करिएगा कि जो आपको बुक्स में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि एग्जाम्पल लगाने से आपकी प्रैक्टिस और बढ़ेगी और आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि एग्जाम्पल भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं इसी मज़ेदार सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।